Okay, guys, you are with contents are here, and today we would like to study, the Christian Bank 2021-22, class 10th, subject English. एक्चुअली में गवर्नमेंट के द्वारा इशूड है, इसलिए इसके क्वेश्चंस जो है या दिए गए जो प्रश्न हैं तो उनके आने की पॉसिबिलिटी 100% है। चलिए स्टडी करते हैं। रीडिंग स्किल से शुरू करते हैं। सेक्शन ए, पहले इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये होता है निर्देश या दिशा निर्देश। रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड मैंने पढ़िए, फॉलोइंग मैंने दिए गए, पैसेज मैंने पैसेज को, गद्यांश को, एंड आंसर और आंसर दीजिए द क्वेश्चंस मैंने प्रश्नों का जो गिवन दिए गए बिलो मैंने नीचे, और जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं देम बिलो देम, बिलो यानी नीचे, देम यानी उनके, यानी ये जो पैसेज है इस पैसेज की जो नीचे दो प्रश्न दिए गए उनको आंसर करना है। लिखा हुआ है टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड, परहैप्स शायद, टुडे आज, परहैप्स शायद, योर ओनली माने आपका सिर्फ, है ना, एसोसिएशन माने संघ होता है वैसे, है ना। यहाँ पर एक वर्ड एसोसिएशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। एसोसिएशन शब्द के अंत में ATION TION NESSOD ANCEECE, है ना, TY ऐसे शब्द आ जाए तो नाउन होता है ना। तो यहाँ पर ये नाउन वर्ड है। विद द वर्ड पोलियो, जो पोलियो जो शब्द है, ठीक है, तो उसके बारे में कहा गया है कि इज द सेविन ओरल वैक्सीन, उसकी एक वैक्सीन बनी है, उसका नाम है सेविन ओरल वैक्सीन। थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। सेविन इसके इस वैक्सीन के जो इन्वेंटर है उनका नाम सेविन है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम सेविन ओरल वैक्सीन पड़ा। और चूँकि ये ओरल मुंह में 2 बूंद दी जाती है इसलिए इसको ओरल वैक्सीन कहा जाता है, ऐसा कहा समझ सकते हैं। दैट जो कि प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन, ये जो वैक्सीन है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट रक्षा करती है चिल्ड्रन बच्चों की, कहाँ से, फ्रॉम द डिजीज मैंने रोगों से। और ये जो वैक्सीन है पोलियो की, है ना, ये बच्चों की रोगों से क्या करती है, रक्षा करती है। 55 ईयर्स एगो दिस वाज नॉट सो, ठीक है। 55 ईयर्स पहले, 55 साल पहले, 55 यानी 55 ईयर्स साल एगो पहले, 55 साल पहले की बात है। दिस वाज नॉट सो, ऐसा नहीं था। द ड्रेडेड डिसीज, ये ड्रेडेड जो घातक डिजीज रोग है, द ड्रेडेड माने घातक, डिजीज माने रोग, ये जो घातक रोग है कौन, पोलियो, तो उसकी विशेषता बताता है कि क्या करता है, विच माने जो कि मेनली माने मुख्य रूप से इफेक्ट प्रभावित करता है किसको, द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। इसको छोड़ अच्छे से देखेंगे, है ना। ये किसको प्रभावित करता है, पोलियो की जो बीमारी होती है उसको मेन ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड माने मेरुदंड को प्रभावित करता है। काजेज, है ना, काजेज माने कारण बनता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, स्टिफनिंग माने कड़ा हो जाता है, एंड वीकनिंग और कमज़ोर होता है, जो कड़ा कर देता है, और स्टिफनिंग माने कड़ा कर देता है, वीकनिंग कमज़ोर कर देता है किसको, ऑफ माने काके की, द मसल्स माने मांसपेशियों को, फिर क्या कर देता, क्रिपलिंग विकलांग बना देता है, एंड पैरालिसिस और लकवे का आदमी शिकार हो जाता है। विच इज वाई, और जिसकी वजह से, विच इज वाई जिसकी वजह से, आई एम इन द व्हील चेयर टूडे, व्हील चेयर मैंने पहिए में, टूडे मैंने आज। और कभी कभी ऐसा पोएट ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, एथर, कि आई एम मैं हूँ इन अ व्हील चेयर मैंने पहिए वाली कुर्सी, टूडे मैंने आज, और मैं पहिए वाली कुर्सी में आज बैठने के लिए डूम बाध्य हूँ। इफ़ समबडी, यदि कोई, मैंने पोएट कहते हैं, वो लेखक कहते हैं इसके एथर, कि फिर यदि समबडी कोई व्यक्ति हैड, तो हेल्पिंग हो गई, है ना। प्रेडिक्टेड में प्रेडिक्ट क्या है, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना है, पहले से कोई चीज़ कह देना। तो यदि किसी ने भविष्यवाणी की होती है, बताया होता, व्हेन आई वाज बोर्न, जब मेरा जन्म हुआ था, दैट दिस वुड हैपन टू मी, है ना, जिसकी वजह से, है ना, ये मुझे घटित हुआ, है ना, तो दैट दिस वुड हैपन टू मी, ये जो मुझे बीमारी हुई है, तो यदि इसके बारे में पहले मुझे बताया, मैंने कोई बता देता तो हो सकता है शायद ऐसा होता नहीं, है ना। लेकिन नो वन वुड हैव बिलीव्ड इट, लेकिन किसी को भरोसा ही नहीं था, है ना, कि ऐसा हो जाएगा। नो वन वुड हैव बिलीव्ड मैंने इट, किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था। आई वाज, मैं था, क्या था, द 7th चाइल्ड, 7वां बच्चा, द 7th माने 7वें नंबर का चाइल्ड बच्चा, इन अ फैमिली, परिवार में, अब 4 पेयर्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसमें 4 पेयर्स माने 4 माने 4 पेयर्स माने जोड़े थे, ब्रदर्स माने भाई और बहनों के, माने भाई और बहनों के 4 जोड़े थे, तो एक जोड़े में 2 होते हैं तो 4 जोड़े में 8 लोग हो जाएंगे, है ना। अच्छा, विद अ ह्यूज 23 ईयर्स ए गैप, और हमारे बीच में जो गैप था कितने साल का था, 23 ईयर्स गैप, मैंने 23 साल का। ह्यूज मैंने बहुत बड़ा, ह्यूज मैंने विशाल, 23 ईयर्स में 23 साल का गैप था, माने 23 साल का गैप था। बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट, माने पहला
और अंतिम पहले जो बच्चे का जन्म हुआ होगा और लास्ट वाले, तो उनमें कितने साल का अंतर था? 23 साल का अंतर था। आई वॉज टोल्ड मुझे बताया गया, मेरे बारे में बताया गया कि अनलाइक द अदर्स माने अन्य की अपेक्षा, अनलाइक माने असमान होना, द अदर्स माने अन्य की अपेक्षा में असमान था। आई वॉज सो फेयर, में बहुत फेयर था, गोरा था, एंड ब्राउन हेयर्ड, मेरे बाल कैसे थे? भूरे थे, ब्राउन हेयर्ड था। बट अच्छा, दैट आई लुक मोर लाइक अ फॉरनर, जिसकी वजह से आई लुक में दिखता था मोर, ज़्यादा, लाइक अ फॉरनर, जैसे कि मैं कोई विदेशी हूँ, देन द दाऊद बोहरी, मैंने की अपेक्षा में क्या करता, विदेशी जैसा दिखता था। आई वॉज आल्सो कंसिडर्ड टू बी, आई वॉज में था, आल्सो भी कंसिडर्ड विचार किया जाना, टू बी मैंने होना, है ना। मेरे बारे में ऐसा कहा जाता था कि मैं हेल्दीएस्ट ऑफ द ब्रूड, हेल्दीएस्ट मैंने सबसे स्वस्थ था, ऑफ द ब्रूड, ब्रूड मैंने क्या होता है? बच्चों में सबसे ज़्यादा स्वस्थ भी था। इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। द नरेटर मैंने जो लेखक हैं ऑफ द पैसेज की, गद्य की, इज ए पेशेंट, वो रोगी हैं। काहे के रोगी हैं? सेरिब्रल अटैक, सेरिब्रल मैंने मस्तिष्क संबंधी अटैक, मैंने आक्रमण या कोई बीमारी, मस्तिष्क तक संबंधी तो कोई बीमारी थी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। पोलियो बी ऑप्शन सही लग रहा है ही। डायबिटीज़ तो थी नहीं, उनको कोई शुगर तो था नहीं, और हार्ट डिजीज भी नहीं था, यानी इसका जो ऑप्शन है आंसर जो है बी होगा, यानी पोलियो। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। टू से समथिंग, कुछ कहना, अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में, मैंने कोई व्यक्ति जो भविष्य के बारे में कोई चीज़ कहे तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्डिक्ट। तो वर्डिक्ट का मतलब तो होता नहीं, ठीक है, क्योंकि वर्डिक्ट का मतलब होता है विचार करना, तो ये होगा नहीं। फिर प्रेडिक्ट माने ही होता है भविष्यवाणी करना, तो भविष्य के बारे में टू से अबाउट द फ्यूचर, तो फ्यूचर के बारे में कोई बात तो भविष्यवाणी ही कहते हैं, क्योंकि प्रेडिक्ट माने होता है भविष्यवाणी, तो यही ऑप्शन सही है। बाकी एक वर्ड है एडिक्ट, है ना, जान लेना चाहिए, मीनिंग जानने से फ़ायदा ही है। एडिक्ट माने आदी होना, आसक्ति जिसको बोलते हैं, और प्रोटेक्ट माने रक्षा करना, तो ये एडिक्ट भी नहीं होगा, और प्रोटेक्ट में रक्षा करना ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, सो हियर इज राइट। नेक्स्ट वन, द नरेटर वॉज सेवंथ चाइल्ड, द नरेटर माने जो लेखक है, जो वक्ता है, बोलने वाला है, वाज था द सेवंथ चाइल्ड में 7वें नंबर का बच्चा इन फैमिली, परिवार में, दैट हैड जो कि था, तो मैंने आंसर पहले क्लियर कर दिया कि 8 भाई थी, मैंने कुल के 8 लोग थे, तो 8 चिल्ड्रन सही है। आगे चलते हैं। पोलियो द ड्रेडेड डिजीज, पोलियो जो ड्रेडेड घातक डिजीज बीमारी है, मेनली इफेक्ट, मेनली मैंने मुख्य रूप से इफेक्ट में प्रभावित करती है किसको? द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, यही सही है, पहले हमने क्लियर कर दिया था। फिर तो ब्रेन एंड नर्व्स, ब्रेन माने मस्तिष्क को, नर्व्स माने नाड़ी तंत्र को, ये नहीं होगा। द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ओ सॉरी, हार्ट एंड स्पाइनल कार्ड, ये भी नहीं होगा। हार्ट में हृदय को, स्पाइनल कार्ड में मेरुदंड को, ये नहीं होगा, है ना। और ब्रेन एंड हार्ट में नहीं, ब्रेन और हार्ट ये भी नहीं, कुल मिलाकर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट मेड नरेटर लुक लाइक अ फॉरनर, यानी किसके वजह से नरेटर जो है तो विदेशी दिखता था? ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, ही वॉज फेयर, सुंदर है, ब्राउन हेयर, उसके बाल भूरे थे, यही सही है, ठीक है। बाकी का भी देख लेते हैं। ही वॉज फेयर एंड रेड हेयर, वो सुंदर था, उसके बाल लाल थे, तो लाल नहीं थे, ब्राउन था, ये तो क्लियर होना चाहिए। फिर ही वॉज डार्क एंड ब्लोंड, ब्लोंड माने गोरा, डार्क माने थोड़ा सा काला गोरा, तो यानी कौन गेहूँ कलर का, तो वो भी नहीं था। ही वॉज फेयर एंड स्कीमी, सुंदर था, और स्कीमी पतला, तो न तो सुंदर तो था पर पतला नहीं था, लेकिन मिला करके ब्राउन एंड फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड वाला, यानी ए ऑप्शन इज राइट। कई कुल मिलाकर 8 पैसेज इसमें है ना। उसके बाद ये तकरीबन 44-42 पेज का है, तो इसमें से 25 से 30 से 35-40 वीडियो तक बनेंगे, तो कुल मिलाकर 40 एपिसोड में पूरे हम क्वेश्चन पेपर को ख़त्म करेंगे, और प्रयास करेंगे कि पर वर्ड मीनिंग बताएं, जिससे आपको माने समझने में आसानी हो, ठीक है। और इसको यदि पूरी स्टडी कर ली जाए तो ये 100% श्योर ही है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे और बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करना चाहिए, जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ वैसे क्लियर करना चाहिए, ठीक है। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।